अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम रियाजी हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावाते इसकी मशकी सेट 2.2 हल करने जा रहे हैं, जिसमें पहला सवाल दिया हुआ है। असल में एक ही सवाल के कुल 11 सवालात है। तो पहला सवाल है, दर्ज झैल मुरब्बई मसावाते अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। मसावत नंबर 1, एक्स की दूसरी कुव्वत नफ़ी 15x जमा 54 बराबर 0। तो बच्चों, हमें इस मश्क हल करने के लिए एक बुनियादी अमल जो कि हमने 7वीं 8वीं जमात में पढ़ चुका है, आप लोगों को एक नज़रसानी करनी है कि निशानों के दरमियान ताल्लुक़ क्या होता है। वो हम अभी मिसाल हल करते वक्त देखेंगे। तो यहाँ पर जो मिसाल दी हुई है, एक्स की दूसरी कुव्वत नफ़ी 15x जमा 54 बराबर 0, हमें इसके अज्जाए ज़रबी करना है, यानी दरमियानी जो रुकन है नफ़ी 15x, इसको 2 जुज़ में तकसीम करना है। अब तकसीम करने के लिए शर्त क्या है, पहले हमें वो समझ लेना है कि पहले हमें देखना है एक्स की दूसरी कुव्वत जो मुरब्बई रुकन है उसका ज़रीब 1 है, तो हमारा एक अमल कम होता है। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा रुकन हो तो हमें पहले इस मुस्तकिल से ज़रब करना हो। जैसे यहाँ पर 1 है तो 54 को 1 से ज़रब करे तो हो गया 54। तो हमें 2 अदद हासिल करने हैं जिनका हासिल ज़रब 54 हो। ठीक है। अभी यहाँ जो दूसरा अमल है, निशानियों के दरमियान अमल है, हमें नफ़ी 15x को 2 रुकन में किस तरह तकसीम करना है। तो उसके लिए ये जो बुनियादी अमल है, ध्यान से समझ ले बच्चों कि हमें निशानियों के दरमियान ताल्लुक़ समझना है। हमने क्या किया, ये निशानी के नीचे निशानी इस तरह लिखी, नफ़ी है तो नफ़ी लिखा ज़रब। अभी हमको नफ़ी को किस निशानी से ज़रब करना है कि वो निशानी जमा बन जाए। जैसे देखिए बच्चों, ज़रब के अमल में नफ़ी की निशानी को हम नफ़ी से जब ज़रब करते तो हमें जमा हासिल होता है, नफ़ी को जब जमा से ज़रब करते तो नफ़ी की निशानी हासिल होती है, और जमा को जब नफ़ी से ज़रब करते हैं तब नफ़ी की निशानी हासिल होती है, और जमा का अमल जब जमा के साथ होगा तो निशानी जो है जमा रहेगी और तमाम में अमल ज़रब का होगा। तो हमें नफ़ी को नफ़ी से ज़रब करना है तो हमें जमा हासिल होगा। तो हमें इससे पता चला कि हमें 2 रुकन मालूम करना है जो कि दोनों मनफी हो और इस तरह हो कि उनका हासिल ज़रब 54 हो। तो इसका आसान तरीका ये है कि हमें ऐसे टेबल देखना है, ऐसे पहाड़े देखना है जिसमें 54 आता है। तो सबसे आसान जो हमको 6 का पहाड़ा याद है, 6 नाम 54 होता है। तो देखिए बच्चों, अगर हमने 6 को 9 से ज़रब किए तो होगा 6 नाम 54। अभी हम दोनों को नफ़ी की निशानी देना है। तो अभी ध्यान रखना है बेटा, एक 6 और एक 9 है, तो पहली निशानी हमेशा बड़े अदद को देनी है, दूसरी निशानी छोटे अदद को देनी है। चूँकि यहाँ दोनों नफ़ी है इसलिए आप पहले 6 को नफ़ी दे या 9 को नफ़ी दे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने नफ़ी 9 नफ़ी 6 किया। अब देखिए इनके दरमियान ज़रब का अमल नहीं है, तो हमें करना क्या है। अब जमा और तफरीक के अमल में देखिए बच्चों, अगर किसी 2 अदद के दरमियान दोनों नफ़ी में हो, जैसे ये नफ़ी अगर दोनों नफ़ी में हो तो इनके दरमियान जो है अमल जमा का होगा, यानी जो 9 और 6 की जमा होगी 15, और दोनों नफ़ी है इसलिए निशानी नफ़ी की हासिल होगी। ये बुनियादी अमल है, आप इसे चाहे तो लिख भी सकते हैं, लिख लेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। आप बयाज में लिख लीजिए, और बाकायदा हमने आपको याद कराया है, इस पर से टेस्ट लिए गए 8वीं जमात से, तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ दुश्वारी आएगी। तो बच्चों, हमको 2 अदद हासिल हो गए, 6 और 9। तो अभी हमें नफ़ी 15 को नफ़ी 9x और नफ़ी 6x में तकसीम करना है। तो अब ध्यान से देखिए, अभी हम इसका हल करने जा रहे हैं। एक्स की दूसरी कुव्वत नफ़ी 15x जमा 54 बराबर 0, यह हमारी मसावत है। अभी हमें से नफ़ी 15x को तकसीम करना है। एक्स की दूसरी कुव्वत नफ़ी 9x नफ़ी 6x जमा 54 बराबर 0। समझ में आ रहा है बच्चों सबको। हमने क्या किया, यहाँ पे नफ़ी 15 को उसके 2 जुज़ में तकसीम कर लिया, नफ़ी 9x और नफ़ी 6x में। अब ध्यान देखना है, ध्यान से समझिए, इस 2 रुकन में से हमें कुछ चीज़ें मुश्तरक लेनी है और इस 2 रुकन में से हमें कुछ चीज़ें मुश्तरक लेनी है निशानी के साथ। तो x की दूसरी कुव्वत नफ़ी 9x, इसमें हम x से मुश्तरक ले सकते हैं क्योंकि यहाँ x की दूसरी कुव्वत है। जब हम एक x मुश्तरक लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमें x हासिल होगा, और हमने बाहर जमा x लिया है तो यहाँ निशानी में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। तो इसलिए हमने यहाँ निशानी लगाई नफ़ी 9, इसी तरह और x बाहर आ गया। अभी दूसरे कौस में इसको
ध्यान से हल करना है। यहाँ नफ़ी 6x और जमा 54 है। तो मान लीजिए हमने नफ़ी की निशानी के साथ 6 को मुश्तरिक लिया, तो यहाँ कौस में जो भी अरकान बचेंगे इनका इस 6 के साथ ज़र्ब का अमल होगा, साथ ही साथ इस नफ़ी की निशानी के साथ भी ज़र्ब का अमल होगा। जैसे यहाँ x का पूरे कौस से ज़र्ब का अमल है और x के साथ मौजूद निशानी जमा, उससे भी ज़र्ब का अमल है। तो जमा की निशानी बाहर है तो यहाँ कोई मसला नहीं होगा, लेकिन नफ़ी की निशानी अगर हमने मुश्तरिक ली तो नफ़ी की निशानी तमाम निशानियों को तब्दील करती है ज़र्ब के अमल में। देखिए हमने नफ़ी 6 मुश्तरिक ले लिया, अभी यहाँ पे रुकना बचा है x। अब ध्यान दीजिए 54 है, हमने बाहर 6 मुश्तरिक लिया है, तो तलबा गलती यूँ करते हैं कि 54 में से 6 तफरीक कर देते हैं और 48 लिखते हैं, तो ये गलत चीज़ है। हमें यहाँ पहाड़े देखना है कि 6 के पहाड़े में 54 किस मकाम पर आता है। तो हम पढ़ेंगे 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54 आता है। क्या आता है? 6 नाम 54। हमने अभी निशानी नहीं लगाई है। अब निशानी कौन सी लगानी है? तो ज़र्ब के अमल में निशानियों के दरमियान ताल्लुक़ के नफ़ी को किस निशानी से ज़र्ब करेंगे तो जमा आए। तो हमें पता है कि अगर नफ़ी को नफ़ी से हम ज़र्ब करते तो होता है जमा, तो इसलिए हम यहाँ नफ़ी लिखेंगे बराबर सिफर। इसी तरह होगा, याद रखिए बच्चों, हम इसकी सूरत तब्दील कर रहे हैं, उसकी कीमत तब्दील नहीं कर रहे, ठीक है। अब हमेशा अज्ज़ाए ज़रबी जब आप लोगे तो हमें 2 कौस मुश्तरिक मिलना चाहिए। आप देखोगे x नफ़ी 9, x नफ़ी 9 यहाँ मुश्तरिक लिया तो ये एक रुकन हो गया और ये नफ़ी के साथ दूसरा रुकन। इसमें से हमने x नफ़ी 9 को मुश्तरिक लिया तो दूसरा जो कौस बचेगा x नफ़ी 6, ये कौस हमें हासिल होगा। तो दोनों कौस का ज़र्ब सिफर है, तो इसलिए x नफ़ी 9 बराबर भी सिफर हो सकता है या x नफ़ी 6 बराबर भी सिफर होता है। अभी हमें अलहदा तौर पे हल करना है। तो बुनियादी अमल है कि नफ़ी 9 बराबर के जब दाएं जानिब आएगा तो जमा 9 हो जाएगा और x नफ़ी 6 बराबर सिफर, तो जमा नफ़ी 6 जब बराबर के दाएं जानिब आएगा तो जमा 6 हो जाएगा। तो कितना आसान है बच्चों कि हमने मसावत दी गई थी, हमें मुरब्बी मसावत, हमने क्या किया तो उसके जुज़ मालूम किए दरमियानी रुकन के और उसके अज्ज़ाए ज़रबी हमने मालूम कर लिए। अभी हमें दूसरी मिसाल देखनी है। दूसरी जो मिसाल है वो है x की दूसरी कुव्वत जमा x नफ़ी 20 बराबर सिफर। दूसरी जो मिसाल है x की दूसरी कुव्वत जमा x नफ़ी 20 बराबर सिफर। ये भी बिल्कुल इसी किस्म की मिसाल है और हमें हल भी उसी तरह करना है। आप देखिए x की दूसरी कुव्वत का ज़रीब 1 है, तो इसलिए अब नफ़ी 20 को ज़र्ब करने में कोई दुश्वारी नहीं, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अभी जो दरमियानी रुकन जमा x है तो हमें उस अदद की कीमत मालूम कर लेनी है। जैसे निशानी मालूम करनी है जमा और ये नफ़ी, इस निशानी के पहले बराबर लगाए और इस जमा के बाद ज़र्ब की निशानी। तो जमा को किस निशानी से ज़र्ब करेंगे तो वो निशानी नफ़ी होगी, तो वो नफ़ी की निशानी है। अब हमें पता चला कि हमें एक x को 2 रुकन में इस तरह तकसीम करना है कि उनकी जो जमा और तफरीक, देखिए एक जमा और एक तफरीक है तो उसमें जाहिर सी बात है अमल तफरीक का होगा और निशानी जो है बड़े अदद की, बड़े हिंदसे की लगेगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे 2 अदद का हासिल ज़रब 20 कौन से। तो हम पहले 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, 2 दहाई 20, लेकिन आप 2 और 10 में अमल करते हो तफरीक का, जी जमा 10 नफ़ी 2 तो होगा 8, हमें चाहिए 1, तो ये नंबर काबिल कबूल नहीं है। अच्छा 3 का पाड़ा पढ़ते हैं, 3 के पाड़े में 20 नहीं आता है तो उसको फ़र्ज़ नहीं करना है। फिर 4 का पाड़ा पढ़ेंगे हम, तो हम पढ़ेंगे 4 पंचे 20, ठीक है, हमें 4 के पाड़े में 20 हासिल हो रहा है, 4 पंचे 20। अभी हमें शर्त ये देखनी है कि इन दोनों अदद को इसके मुताबिक निशानी देने के बाद और जमा और नफ़ी की निशानी है, तो तफरीक करने के बाद जमा 1 x बच रहा है या नहीं। तो आप देखोगे 4 ज़रब 5 20 होता है। बड़े अदद को हमने जमा की निशानी दी है, छोटे अदद को नफ़ी की निशानी दी। ये उसूल हमेशा याद रखना बेटा, पहली निशानी हमेशा जो 2 अदद हासिल हो गए जिनका हासिल ज़रब ये मिल रहा है हमको 20 या मसावत के मुताबिक जो भी मिलेगा, तो पहली निशानी बड़े हिंदसे को देनी है और दूसरी निशानी छोटे हिंदसे को देनी है। तो हमने 5 को पहली निशानी दी, 4 को दूसरी निशानी दी। अगर हम 5 नफ़ी 4 करते हैं तो आप देखिए जवाब 1 आता है, यानी x का ज़रीब 1 है, तो ये हमारे रिक्वायर्ड एदाद है, यानी इस मसावत के जुज़ है। तो अब हमें x की दूसरी कुव्वत
तो हमें दो आदाद मिले, एक तो जमा 5 और एक नफी 4। तो अब x की दूसरी कुव्वत हम इसका हल कर रहे हैं अभी हम। x की दूसरी कुव्वत जमा x नफी 20 बराबर 0। अभी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x की दूसरी कुव्वत जमा 5x। x लगाना ना भूले बेटा, जो नंबर हम दो अदद हासिल करेंगे उसका जो तगय्युर है उसके साथ ही लिखना है। 5x नफी 4x नफी 20, यहाँ पर 20 है गलती से 2 लिखे गया, 20 बराबर 0। उसी तरह हमें पहले दो अरकान से कुछ मुश्तरिक लेना है, दूसरे अरकान से कुछ मुश्तरिक लेना है। पहले अरकान से हमेशा तगय्युर मुश्तरिक मिलेगा, चाहे उसके साथ कोई मुस्तकिल अदद मुश्तरिक मिले या ना मिले। देखिए x की दूसरी को जमा 5x, तो अब अगर हम x मुश्तरिक लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x, चूँकि बाहर जमा x लिया गया है तो यहाँ निशानी में कोई तब्दीली नहीं होगी। 5x में से x को मुश्तरिक लिया गया तो यहाँ बचा 5। अब देखिए यहाँ पर नफ़ी की निशानी है दोनों रुकन में, नफ़ी 4x नफ़ी 20 में, तो हम नफ़ी 4 मुश्तरिक ले लेते हैं और ये दोनों जो रुकन बचेंगे इस कॉस में लिखेंगे। अब कॉस का मतलब ही ज़र्ब का अमल होता है, तो हमने बाहर नफ़ी 4 लिया है तो कॉस लिखते वक्त नफ़ी का बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। तो नफ़ी 4 मुश्तरिक लिया गया है तो जो पहला रुकन नफ़ी 4x में से यहाँ पर सिर्फ x हासिल होगा। अब देखिए 20, वही गलती मैंने आपको बताई थी वो नहीं दोहराना है कि 20 में से 4 तफरीक कर लिए तो 16 बचेगा, नहीं। 4 के पहाड़े में 20 किस मकाम पर आता है हमें वो देखना है। तो 4 पंजे 20, यानी 4 के पहाड़े में 5वें मकाम पर 20 आता है, इसलिए हमने 5 लिखा। अब देखिए यहाँ नफ़ी की निशानी है, हमने बाहर पहले ही नफ़ी ले चुका है, तो हम नफ़ी को किस अदद से किस निशानी से ज़र्ब करेंगे तो नफ़ी होगी वो। जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ नफ़ी लिख देते तो नफ़ी ज़र्ब नफ़ी जमा हो जाएंगी, जो कि गलत है। इसलिए हम यहाँ जमा लेंगे कि नफ़ी ज़र्ब जमा नफ़ी होता है, इसलिए नफ़ी 4 ज़र्ब जमा 5 नफ़ी 20 हासिल होगा। अब देखिए बच्चे ये कॉस और ये कॉस मुश्तरिक है, एक जैसा है तो उसे एक बार लिख लेंगे, मतलब इस रुकनों में से दोनों अरकान में से मुश्तरिक लिया गया। और दूसरा जो कॉस ज़र्ब में आएगा इसके साथ वो पहले रुकने से पहले कॉस का मुश्तरिक रुकना और दूसरे कॉस के मुश्तरिक रुकना दूसरे कॉस में आएंगे। x नफ़ी 4 बराबर 0। अब देखिए दोनों कोसाइन को हम बराबर के 0 लिखेंगे, x जमा 5 बराबर 0 या x नफ़ी 4 बराबर 0। अब बुनियादी अमल है, हम इसके अज्जाए ज़र्बी हल कर रहे हैं, मतलब x की कीमत मालूम कर रहे हैं। तो x जमा 5 बराबर 0 है, जमा 5 बराबर के दाएँ जानिब आकर नफ़ी हो जाएगा, तो x की कीमत मिली नफ़ी 5 पहली, और दूसरी जो है नफ़ी 4 बराबर के दाएँ जानिब आकर जमा 4 हो जाएगा, जो कि दूसरी कीमत है। तो बच्चों हमने दो सवाल हल किए जो कि बिल्कुल यकसा थे। x की दूसरी कुव्वत यहाँ पर जो x की दूसरी कुव्वत का जो ज़रीब है वो 1 था। देखिए बच्चों तीसरी मिसाल जो है इसमें तगय्युर y लिया गया है, 2y की दूसरी कुव्वत जमा 27y जमा 13 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए जैसे हमने पहली दो मिसाल में देखे कि x की दूसरी कुव्वत के साथ कोई नंबर नहीं था, कोई अदद नहीं था, तो उसे 1 फ़र्ज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर y की दूसरी कुव्वत इसका जो ज़रीब है उसके साथ जो अदद ज़र्ब में वो 2 है, तो अभी हम जैसे 13 लेते थे, यहाँ जो था 20 और 54, अभी वो नहीं लेना है। पहले हम इस 13 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो 13 2 26 होता है। क्या होता है? 26 है ना। तो अभी हमें एक दो अदद हासिल करने जिनका हासिल ज़र्ब 26 हो, ये पहला हिस्सा में मिल गया। अब दूसरा जो हिस्सा निशानी का है, देखिए जो दरमियानी रुकन जमा 27 है इसलिए हमने जमा लिखा, और मुस्तकिल की निशानी जो जमा है इसके लिए जमा से पहले बराबर लगाया या जमा के बाद ज़र्ब। इसका माने ये होता है कि जमा की निशानी को किस निशानी से ज़र्ब किया जाए तो जमा हासिल होगा, तो वो जमा की निशानी है। हमें ये बुनियादी अमल हमें पता है कि अगर जमा को जमा से हम ज़र्ब करते तो हासिल जमा होगा। ठीक है, देखिए बच्चों अभी हमें 27 इसके अज्जा यानी उसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है, जिसका कि 2 हिस्सों में तकसीम करना है जिनकी जमा 27 आए और हासिल ज़र्ब 13 आए। जिनकी जमा दोनों अदाद की जमा 27 आए तो जाहिर सी बात है 26 एका 26, अगर हम 2 अदद को ज़र्ब करते तो हासिल ज़र्ब 26 आएगा, और 26 और 1 की जमा 27 होगी। तो हम 27y को इस तरह लिख सकते हैं कि 2y की दूसरी कुव्वत
जमा 26y जमा y जमा 13 बराबर 0। समझ में आया बच्चों? अभी पहले जो दो रुकने इसमें से कुछ मुश्तरिक निकलेगा और बाकी के दो रुकने से कुछ मुश्तरिक निकलेगा। देखिए बच्चों, ये 2 है और ये y की दूसरी कुवत है, यहाँ 26 है और यहाँ y है, तो हम 2y की दूसरी कुवत या हम इसे y ज़रब y इस तरह लिखे तो भी चलेगा, जमा 26 को 13 ज़रब 2y इस तरह भी लिख सकते हैं और y जमा 13 इसी उसको एज इट इज़ रखे, कोई तब्दीली नहीं की। अब ये दोनों में से अगर हम 2y मुश्तरिक लिए तो पहला रुकना बचेगा y और दूसरा रुकना बचा 13 जमा। अब इनमें से अगर हमको कुछ मुश्तरिक नहीं लेना है, देखिए बच्चों यहाँ y जमा 13 मिल गया कॉस में और बाकी दोनों अरकान y जमा 13 ही है, तो हमें सिर्फ एक मुश्तरिक लेना होता है, वहाँ कोई दूसरा नंबर मुश्तरिक नहीं लेना है। तो बाहर आपने जमा 1 लिया तो ना एदाद में तब्दीली होगी ना ही निशानी में कोई तब्दीली होगी, क्योंकि हमने जमा बाहर लिखा हुआ है। अब देखिए ये y जमा 13 हम इसको बाहर लेते हैं यानी मुश्तरिक लेते हैं, तो दूसरा जो कॉस मिलेगा ये 2y और दूसरा जमा 1। दोनों कॉस का हासिल ज़रब 0 है, इसका माने ये होता है कि y जमा 13 बराबर 0 हो सकता है या 2y जमा 1 ये भी 0 हो सकता है। अब हमें इसे हल करना है और इससे y की कीमत हासिल होगी, क्योंकि जमा 13 y के साथ है, दाएं जानिब जाकर नफ़ी 13 हो जाएगा, तो y बराबर नफ़ी 13 जी। देखिए 2y बराबर जमा 1 दाएं जानिब आकर नफ़ी होगा, हमें y मालूम करना है, 2y के साथ ज़रब में है तो दाएं जानिब आकर पूरे के बटे में यानी तकसीम में आ जाएगा। तो ये थी तीसरी मिसाल। देखिए बच्चों चौथी मिसाल जो है 5m की दूसरी कुवत बराबर 22m जमा 15 है, तो हमें पहले से मियारी सूरत में लिख लेना है। इससे पहले मियारी सूरत में लिखेंगे। मियारी सूरत में लिखने के लिए हमें तमाम अरकान को बराबर के बाएं जानिब लाना है। तो ये 5m की दूसरी कुवत इसी तरह रहेगा, जमा 22m बाएं जानिब आकर नफ़ी 22m हुआ, जमा 15 बाएं जानिब आकर नफ़ी 15 बराबर 0। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है m की दूसरी कुवत का जो ज़रीब 5 है ना, तो इसके लिए हमें पहले 5 को नफ़ी 15 से ज़रब करना है, तो हो जाएगा नफ़ी 75। और निशानी का जो अमल है, चूँकि ये नफ़ी है, नफ़ी से पहले हमने बराबर लगाए और ये 22 की निशानी भी नफ़ी है, तो नफ़ी को किस निशानी से ज़रब किया जाए तो नफ़ी होगा, तो वो है जमा। तो हमें 2 अदद मालूम करना है कि जिनका हासिल ज़रब नफ़ी 75 आए और इनकी जमा तफरीक, एक तफरीक और एक जमा है, तो जाहिर सी बात है तफरीक का अमल होगा, तो तफरीक नफ़ी 22 आए। तो 25 अगर 3 लिए हम, 25 थी 75, पहली निशानी बड़े अदद को कदरी तौर पे जिसकी कदर बड़ी हो यानी 25 को पहली निशानी दिए और 3 को दूसरी दिए जमा, तो ये जमा और ये नफ़ी, तो बुनियादी अमल नफ़ी होगा। बड़े में से छोटा, कदरी तौर पे बड़ा जो अदद 25 है, कदरी तौर पे छोटा अदद 3 है, तो 25 में से 3 गया 22 और निशानी बड़े अदद की लगेंगी। कदरी तौर पर जो बड़ा 25 है उसकी निशानी नफ़ी है, इसलिए नफ़ी 22 बचेगा कि नफ़ी 25 जमा 3 ये होता है नफ़ी 22। तो देखिए बच्चों हमने इसको नफ़ी 22m को इस तरह 2 अज्जा में तकसीम किया, नफ़ी 25m जमा 3m नफ़ी 15 बराबर 0। अब यहाँ से हमें m मुश्तरिक लेना है, आपने मुश्तरिक लिया तो यहाँ नफ़ी 25 बचा, दूसरे कॉस से आपने जमा 3 लिया है तो यहाँ जो कॉस बचेगा जमा m, क्योंकि आपने बाहर जमा की निशानी ली है इसलिए ये नफ़ी की निशानी में कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये नफ़ी 3 के पाड़े में 15 5वें मकाम पर आता है, 3 5 15, इसलिए हमने m नफ़ी 5 लिखा। अब दोनों कॉस मुश्तरिक है, इसको एक साथ लिखे। अब जो बाहर m जमा 3 दूसरे कॉस में आए बराबर 0, दोनों का हासिल ज़रब 0 है, इसलिए दोनों को 0 के बराबर बताए हमने और इससे हमें m की कीमतें मिली। तो ये चौथी मिसाल का हल था।